को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सबको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं वापस आ चुकी हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, और इतने दिनों से मैं ये सारे ब्लॉग्स और ये सब को क्यों नहीं बना रही थी, ये सारी चीज़ें मैं है ना आपको आज के ब्लॉग में बताने जाने वाली हूँ। तो दोस्तों इस ब्लॉग के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों आई नो कि बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है जब मैंने आपसे लास्ट में बात की तब से, और इतने समय से मैं व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही थी ना, उसके पीछे भी एक रीज़न नहीं, बहुत सारे रीज़न्स है वैसे। तो उसमें जो फर्स्ट रीज़न है ना वो ये है कि मैं अपनी स्टडी पे थोड़ा फोकस करना चाहती थी। मतलब खास करके तो अपनी स्टडी के कारण ही मुझे है ना अभी ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता दोस्तों, खाने का भी टाइम अच्छे से नहीं मिलता है। ओके अब ठीक है, थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर ली तो अब अच्छा लग रहा है कुछ। तो हाँ, तो वो जो रीज़न्स मैंने आपको, फर्स्ट रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, वो था मेरी स्टडी। और दूसरा रीज़न ये है कि थोड़े महीनों से है ना मेरी जो मॉम है ना उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो इसी कारण से मैं उसमें भी थोड़ा बिजी थी। और तीसरी मतलब कि जो सबसे स्पेशल बात मैं आप सबको बताने जा रही हूँ, उसके कारण ही मैंने आज का ये व्लॉग बनाने का सोचा है। वो बात ये है दोस्तों कि मेरी फैमिली में एक और नया फैमिली मेम्बर ऐड हुआ है, और वो फैमिली मेम्बर कौन है उसके बारे में ही आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके तो दोस्तों एक्चुअली वो जो नया फैमिली मेम्बर है वो है मेरी छोटी बहन। जी हाँ दोस्तों, मेरे घर मेरी छोटी सी बहन आई है। मतलब 2 मंथ्स हो चुके हैं, हाँ 2 मंथ्स पहले। और उसके पहले के जो 8 मंथ्स थे ना वो तो उसमें चले गए मेरी मॉम के साथ। बस मैं पूरी तरह से बिज़ी थी, तो इसी कारण से मुझे व्लॉग्स बनाने का मतलब टाइम ही नहीं मिलता था। और उसके बाद अब 2 मंथ्स और हो चुके हैं, मतलब कि हाँ कुल 10-11 मंथ्स जितना तो हो ही चुका होगा। तो इतने समय से, मतलब इतने लंबे समय से मैंने व्लॉग्स नहीं बनाया। आई नो बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ ना। ओके तो अब आपको मतलब मैं डेली व्लॉग्स तो फिर भी नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि आपको जैसे कि पता है मैं अपनी स्टडी पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा 10th स्टैंडर्ड चल रहा है, तो इसी वजह से। तो लेकिन हाँ आपको है ना हफ्ते में 2 से 3 व्लॉग्स तो आपको मिल ही जाएंगे, तो डोंट वरी। और हाँ दोस्तों, मेरी बहन के बर्थ के 4 डेज़ बाद, मतलब कि जब मेरी बहन सिर्फ 4 डेज़ की थी, सिर्फ 4 डेज़ की, तब एक मतलब बहुत ही बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था, जिस इंसिडेंट को हम अभी याद करते हैं ना तो हमारी आंख में आंसू आ जाता है। मतलब ऐसी पूरी घटना हुई थी, मतलब एक्शन मूवी का वो जो एक सीन नहीं होता उस टाइप का ही हो गया था कुछ। हाँ तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब वो 4 डेज़ की थी तब मतलब बहुत ही उसका जो बर्थ है ना वो है ना बहुत गर्मियों के टाइम में हुआ था। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, आप बात मत पूछो, ऐसी गर्मी थी। और इसके कारण उसको है ना हीट वेव बहुत चल रही थी, तो इसके कारण उसको डिहाइड्रेशन हो गया था। तो डिहाइड्रेशन के कारण पता नहीं उसको क्या हुआ कि अचानक से है ना उसके मतलब उसकी सांसें ही चली गई। हाँ पूरी तरह से उसमें उसकी बॉडी में प्राण ही नहीं थे। मतलब ऐसी पूरी घटना हो चुकी थी। मतलब फिर मेरे मॉम ने उसको सीपीआर दिया, मेरे डैड ने उसको सीपीआर दिया। हमारे घर में मेरी मासी भी यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन मेरे मम्मा, मेरे पापा या फिर मेरी मासी, किसी के दिमाग काम नहीं कर रहे थे। सब मतलब उस बेचारे छोटे से बच्चे को मतलब सीपीआर देने की ट्राई कर रहे थे, उसको कितना मारा भी, लेकिन फिर भी मतलब उसने सांस ही नहीं ली। लेकिन इतनी सारी कोशिशें करने के बाद फिर भी है ना मेरी बहन जो है ना उसने मतलब सांस ही नहीं ली, उसके मतलब प्राण ही पूरी तरह से चले ना गए हो, उस तरह से उसको हो गया था। और मतलब मेरी मम्मा, मेरी मासी, मेरी दादी सब रोने लगे, सबके सब रोने लगे। और मतलब अब ये बोलने लगे कि अब क्या करें, मेरी बच्ची को कुछ हो गया, मेरी बच्ची को कुछ हो गया, कुछ कोई तो कुछ करो। लेकिन किसी के भी दिमाग काम नहीं कर रहे थे। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैं है ना जल्दी से भागी, और हमारी कार की जो चाबी है ना वो कार की चाबी ली, बाहर आई और कार का लॉक खोला मैंने, और सबको बोला कि आप जल्दी करो, इसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो यहाँ पर ही इसके प्राण ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर उसको हम सब ले गए, और घर में ही शायद तो 5 से 10 मिनट तो घर में ही बर्बाद हो चुकी थी। और वहाँ पर यहाँ से हमारे घर से हॉस्पिटल का रास्ता है ना कुछ 15 मिनट जैसा होता है। तो इसी कारण से मतलब बहुत ही मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर जल्दी से जल्दी हम सब कार में बैठे, और सच बताओ हम में से आधे लोगों ने कोई भी मतलब पैर में कुछ भी चप्पल या कुछ भी नहीं पहना था। मतलब खुले पैर हम सब
थोड़े दौड़े ही चले गए बस वहाँ तक। और फिर जैसे ही हम कार में बैठे, पापा ने कार स्टार्ट की, और पापा ने ये सब जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद जब हमने मतलब ऐसे ही बातचीत करे, तब पापा ने बोला कि उस दिन तो मैंने गाड़ी कैसे चलाई है ना, वो तो मुझे खुद भी नहीं पता। मतलब इस तरह की कुछ घटना हो चुकी थी कि मतलब इसे एक्सप्लेन करना मतलब थोड़ा मुश्किल है। फिर जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हमारे घर से हॉस्पिटल का रास्ता कुछ 15 मिनट तक होता है, लेकिन ये जो 15 मिनट हम कार में बैठे, मेरी मम्मा रोए जा रही थी, उसको सीपीआर दे रही थी। मेरे पापा जो है उनका पूरा फोकस ड्राइविंग पर था, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ड्राइविंग से फोकस हटा तो फिर कार क्रैश होने का भी थोड़ा रहता है। तो इसी कारण से मेरे पापा जो है वो पूरी तरह से मतलब फोकस थे उनकी ड्राइविंग पर। मेरी मम्मा यहाँ पर रोए जा रही थी, उनके हाथ में जो बेबी था वो था, और वो मेरी मम्मा उसको सीपीआर दिए जा रही थी, और पीछे मैं और मेरी मासी बैठे थे। मेरी माँ से रोए जा रही थी और भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी कि हे माँ, तू मुझे उठा ले, लेकिन है ना मेरी बच्ची को बस तू बचा ले। ऐसी मेरी मासी प्रार्थना कर रही थी। फिर रास्ते में मतलब 2-3 व्हीकल्स जो थे वो हमारे आगे चल रहे थे, और मतलब कितने भी हमने हॉर्न्स दिए ना, फिर भी वो हटे नहीं। तो इसी कारण से फिर मैंने और मेरी मासी जो पीछे बैठे थे ना, हम दोनों ने खिड़की खोल के बाहर चिल्लाना स्टार्ट किया कि हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। बस मतलब एक ही चीज़ हमारे मुंह में से निकल रही थी कि हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। क्योंकि मतलब उस समय है ना शाम के 6 बजे थे, और उस समय वो जो रोड है ना उस पर बहुत ट्रैफिक रहता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हुई थी तब। फिर थोड़ी देर हुई ना, उसके बाद जो लोग हैं ना वो समझ गए कि नहीं, इनको है ना कुछ इमरजेंसी लगती है, इनको आगे जाने देते हैं। तो फिर उन सभी लोगों ने हमें साइड दी, और फिर हम मतलब पापा ने उस टाइम बहुत ही स्पीड में कार चलाई थी। आई नो मतलब थोड़ा डेंजरस हो सकता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी, क्या करे। अगर हम जल्दी से कार नहीं चलाते तो वो जो बच्ची है वो मर जाती। और हाँ मतलब वो पूरी तरह से मतलब रबर का खिलौना जो नहीं आता अभी वो मार्केट में, उस तरह की वो हो गई थी। मतलब उसके पैर भी नहीं हिलते, उसके हाथ भी नहीं हिलते, उसका चेहरा भी नहीं, मतलब प्राण ही नहीं थे उसमें। हाँ बस जो एक चीज़ थी ना जिसमें मुझ में हिम्मत जगाए रखी, वो थी कि उसकी जो आँखें थी ना, वो आँखें ऐसे ऐसे हिल रही थी। बस उसी एक चीज़ के कारण मैंने अभी हिम्मत जुटाए रखी थी। मैं मम्मा को बोल रही थी कि मम्मा आप चिंता मत करो, उससे कुछ नहीं हुआ, देखो आप उनकी आँखों में देखो, वो अभी उनको कुछ नहीं हुआ है, वो भी ज़िंदा है, ठीक है। हम अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत करो। तो मतलब ऐसे मैं अपनी मॉम को बता रही थी, क्योंकि वो मेरी मम्मा और मेरी मासी सब रो ही जा रहे थे। हाँ दोस्तों, मेरी जो बहन है ना, उसकी मतलब उसका जो पूरा शरीर है ना वो गुब्बारे की तरह फूल गया था, क्योंकि उसने सांस अंदर भी नहीं ली या फिर सांस बाहर भी नहीं निकाली। तो इसी कारण से उसका जो शरीर है वो पूरा गुब्बारा नहीं होता, गुब्बारे की तरह ऐसा पूरा फूल गया था। और इसी कारण से मुझे मेरी मम्मा और मेरी मासी को और भी ज़्यादा टेंशन होने लगी कि अब क्या होगा। लेकिन फिर भी मैंने मेरी मम्मा को और मेरी मासी को मतलब कहा कि नहीं देखो, आप उसकी आंखों में देखो, उसकी आंखें अभी ऐसे ऐसे हिल रही है, उसको कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। और फिर मतलब हमें यहाँ से वहाँ पहुँचते हमें कुछ 20 मिनट जैसा टाइम लगा। 10 मिनट तो घर पे ख़राब हो ही चुकी थी, लेकिन वहाँ पर पहुँचते हमें और 20 मिनट लगी। तो मतलब 30 मिनट जैसा समय हमने मतलब गवा दिया, लेकिन फिर भी खैर करो कि हम टाइम पे पहुंच गए। और वहाँ पर जब हम पहुँचे ना, तब मतलब किसी के, जैसा कि मैं आपको बताया, किसी के भी दिमाग ही काम नहीं कर रहे थे। मेरी मासी जो है वो पीछे बैठे बैठे रो ही जा रही थी, उनका भी दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। मेरे पापा जो है ना, वो पापा का कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। वो मम्मा को बोल रहे थे कि तुम बेबी को लेके भागो हॉस्पिटल पे, डॉक्टर के पास पहुँचो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। और मेरी मम्मा ने बोला, मेरे मम्मा का सी सेक्शन हुआ था, तो मेरी मम्मा बोले कि मैं कैसे दौड़ पाऊँगी, मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, तो मैं कैसे दौड़ पाऊँ, आप लेके जाओ। लेकिन मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसके दिमाग ही नहीं काम कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये लोग यहाँ पर इस तरह से झगड़ते रहे हैं ना, तो बेचारे बेबी को कुछ हो जाएगा। तो मैं फिर बेबी को मेरे मम्मा के हाथों में से लिया। और हाँ, उस समय पर मैंने है ना पहले किसी के भी बेबीज़ के साथ मैं खेली नहीं हूँ, या फिर किसी के भी बेबीज़ को मैंने कैरी नहीं किया है। मेरी जो बहन है ना, वो फर्स्ट ऐसी बेबी है जिसको मैंने कैरी किया है। तो फिर मैंने उसको अपने हाथों में इस तरह से उठाया, और मुझे तब उस समय मुझे बेबीज़ को कैसे उठाया जाता है वो मुझे पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे उसको उठाया, अपने यहाँ पर शोल्डर पे डाला, और मैं वहाँ से भागी लिफ्ट तक। और वहाँ से हमारी कार से लिफ्ट का जो वहाँ पर स्टेयर्स थी, और वो स्टेयर्स है ना मतलब बहुत ऐसे बड़ी बड़ी स्टेयर्स थी। तो मेरी मम्मा को डर लगा कि अगर ये लड़की स्टेयर्स में से गिर गई, इतनी मतलब पूरी स्पीड में, मतलब एकदम
एकदम मैं भाग के ही गई थी। तो स्टेयर्स में से गिरने का थोड़ा डर रहा, तो मेरी मासी और मेरी मम्मा चिंता कर रहे थे ये लड़की बच्ची को लेके भाग के गई तो है लिफ्ट तक और गिर ना जाए कहीं पर बच्ची के साथ। लेकिन फिर भी कैसे भी करके मैंने है ना लिफ्ट तक मैं पहुंच गई। और लिफ्ट के पहुंचने पर मैंने लिफ्ट का बटन दबाया, 2-3 सेकंड की राह देखी और फिर जैसे ही लिफ्ट आ गई मैं अंदर चली गई और दरवाज़ा क्लोज हो गया। और तब मेरे पापा और मेरी माँ से है ना वो मतलब दौड़ते दौड़ते आ ही रहे थे कि तभी लिफ्ट क्लोज हो गई। तो मेरे पापा और मेरी मासी को है ना स्टेयर्स लेके ऊपर आना पड़ा और तब तक तो मैं लिफ्ट में चढ़ चुकी थी। और मतलब लिफ्ट से है ना वहाँ तक 4th फ्लोर पे वो था हॉस्पिटल, तो लिफ्ट से 4th फ्लोर तक पहुँचने में मतलब थोड़ी तो देर लगेगी ही ना। तो फिर मैं बेबी को मैंने यहाँ पर कैरी किया हुआ था। मैं बेबी को ऐसे ऐसे कर रही थी और बोल रही थी कि बेटे तुझे कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुझे अब भी पहुँचा दूँगी डॉक्टर के पास। तो फिर जैसे ही लिफ्ट मतलब बाद में 4th फ्लोर पे खुली ना, तब मैं उसको लेके मैं सीधे मतलब वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट भी बैठे थे। तो रिसेप्शनिस्ट मुझे रोकने की ट्राई कर रहे थे कि आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे जाने दो बस, और अब कुछ मत पूछो, मुझे जाने दो। तो फिर मैंने बेबी को ऐसे कैरी किया हुआ था और मैं है ना सीधे डॉक्टर के केबिन में ही घुस गई। मैं सीधे बेबी को लेकर डॉक्टर के केबिन में ही घुस गई। डॉक्टर भी शॉक हो गए कि ऐसे अचानक कोई पेशेंट उनके रूम के मतलब केबिन के अंदर आ जाए तो उनको कैसा लगेगा। तो इसी कारण से डॉक्टर भी थोड़े शॉक हो गए। लेकिन फिर जब उन्होंने बेबी की हालत देखी तब है ना उन्होंने क्विकली बेबी को जो है उन्होंने कैरी किया और दूसरे जो रूम था आईसीयू रूम वहाँ पर ले गए और उनकी जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। और थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा आप अकेले आए हो, तो मैंने बोला कि नहीं मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे पापा और मेरी मासी हैं, वो अभी आ ही रहे होंगे। तो डॉक्टर ने कहा हाँ चलो ओके कोई बात नहीं। और फिर डॉक्टर ने अपनी जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर दी। उनको मेरी बहन जो है उसको आईसीयू में तुरंत ही ले गए और आईसीयू में उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। और मैं अब तक रोई नहीं थी, जब तक हॉस्पिटल पे मैंने उसको डॉक्टर को दे नहीं दिया तब तक मैं रोई नहीं थी। लेकिन जैसे उसको आईसीयू में ले गए ना दोस्तों, पता नहीं मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और ज़्यादा, और मेरी आंखों में से आंसू ही बहने लगे। और फिर 10-15 मिनट जैसा टाइम हुआ, मतलब मुझे लगा कि पापा या मासी को मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, तो इसी कारण से वो स्टेयर्स से इतनी जल्दी पहुंच नहीं पाए ऊपर। उनको 10-15 मिनट इतना टाइम लगा था। तो फिर वहाँ पर मैं बैठी ना, तो वहाँ पे जो दूसरे मतलब पेशेंट्स होता है ना, उनके मम्मी पापा आए मेरे पास और मुझे पूछा कि बेटा आप क्यों रो रहे हो इतना। मैं जो आईसीयू रूम है ना उसके पास में ही बैठी हुई थी और उनके सामने ही मतलब वो जो पेशेंट्स के जो रूम्स नहीं होते वो थे। तो 2-3 पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा आप क्यों रो रहे हो। तो मैंने उनको पूरी सिचुएशन बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उनमें से एक बहुत ही काइंड लेडी थी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा उन्होंने मुझे हग किया और कहा कि बेटा आप डोंट वरी, उनको आईसीयू में ले गए हैं ना, डोंट वरी, वो एकदम ठीक हो जाएगी, उसको कुछ नहीं होगा, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। और फिर मुझे हिम्मत आई और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद मेरी जो मौसी है ना वो भी वहाँ पर पहुँच गई और मेरी मासी भी रोई जा रही थी। मेरे पापा जो है वो डॉक्टर के पास थे क्योंकि डॉक्टर उनको कुछ बता रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, तो मेरे पापा उनके पास थे। और फिर मैंने मासी को पूछा कि मासी मम्मा कहाँ पर है, क्योंकि मेरे पापा यहाँ पर थे, मेरी मासी यहाँ पर थी, लेकिन मेरी मम्मा वो कहाँ गई। तो मासी ने बोला अरे तुम्हारी मम्मा को तो मैं भूल ही गई। और फिर मासी वहाँ से दौड़ के वापस नीचे गए और नीचे गए तो देखा कि मम्मा है ना वो मतलब रो रही थी और मेरी मम्मा को है ना 2-3 जो लेडीज़ थी ना उन्होंने मतलब इस तरह से पकड़ा हुआ था ताकि वो ज़मीन पे नीचे गिर ना जाए, क्योंकि वो इतनी वीक हो चुकी थी ना, क्योंकि मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया उनका सी सेक्शन किया हुआ था, तो वो मतलब बहुत ही वीक हो चुकी थी, मतलब चलने की भी वो नहीं पा रही थी। तो ऐसी कुछ सिचुएशन थी दोस्तों, बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। तो फिर वो 4 से 5 जो लेडीज़ थी उन्होंने और मेरी मासी वहाँ पर थी, तो उन सब ने मेरी मम्मा को कैरी किया और लिफ्ट तक ले गए। और लिफ्ट तक लेने के बाद मेरी मम्मा और मेरी मासी जो है वो वहाँ पर ऊपर 4th फ्लोर पे हमारे पास आ गए। और डॉक्टर ने है ना मेरी मम्मा की हालत देखी और तुरंत ही उन्होंने बोला कि नहीं इनकी हालत गंभीर लगती है, तो इसी कारण से उन्होंने हमें एक सेपरेट रूम दिया ताकि हम सब थोड़ा रेस्ट कर सकें। और वहाँ पर हम रहे और हमारे दादी जो थे, मेरे दादी वो यहाँ पर घर पे ही थे, वो अकेले यहाँ पर घर पे थे क्योंकि हमारी जो कार है उसमें इतनी जगह नहीं थी कि
5 से 6 लोगों को वहाँ पर एक साथ ले जाए, तो इसी कारण से फिर मेरे दादी भी थोड़े समय के बाद हॉस्पिटल पे जहाँ पर हम थे वहाँ पर आ गए और फिर हम सब वहाँ पर बैठे और मतलब 1-2 घंटे के बाद मेरी बहन जो है उसको हमें दिया गया वापस। और मतलब उस उनका आप जो फेस देखो ना मेरी बहन का, तो वो पूरा मतलब ब्लैक ब्लैक ऐसा हो गया और ब्लैक एंड येलोइश उसका फेस हो गया था। और मतलब वो सिचुएशन जब भी, अभी तो मेरी मम्मी अब थोड़े दिनों पहले ही मेरी मम्मा उस सिचुएशन को वापस याद कर रही थी, जब मेरी मासी यहाँ पर वापस हमारे घर पे आए थे तब मेरी मम्मा है ना उस सिचुएशन को याद करके फिर से रोने लगी। मतलब बहुत ही बुरी घटना हुई थी। लेकिन अब हाँ, अब 2 महीने हो चुके हैं मेरी बहन को, हाँ 3 महीने होने आए हैं। इस महीने की 18 तारीख को मेरी जो बहन है वो 3 मंथ्स की हो रही है दोस्तों। तो हाँ, अब तो मेरी बहन जो है वो एकदम हेल्दी है, एकदम गोलू मोलू है, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक हो चुकी है। शुक्र मनाओ कि हम है ना टाइम पे हॉस्पिटल पे पहुंच गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और आपको पता है दोस्तों, ये जो पूरी घटना हुई ना, उसके कारण से मेरे पापा जो है ना, उनको इतनी चिंता हुई ना मेरी बहन की कि उन्होंने तुरंत जाके ही एक एसी खरीद लिया ताकि मेरी बहन को वापस इस तरह से डिहाइड्रेशन ना हो जाए और ऐसा कुछ वापस ना हो। तो फिर हमने तुरंत ही हमारे घर में एसी फिट करवाया और फिर तब से, और अब तो मतलब मानसून चल रहा है अब तो अब सब ओके है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूँगी। पता नहीं, सच में मेरी मम्मा और मेरे पापा, मेरी मासी, सब मतलब सब ऐसे रो रहे थे। और तब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि नहीं, कुछ नहीं होगा मेरी बहन को, मैं मेरी बहन को बचा ही लूँगी, उससे कुछ मैं होने ही नहीं दूँगी। मतलब 4 डेज़ के बेबी को अगर कुछ ऐसा हो जाए, आप सोचो कैसा लगेगा, आप इमेजिन करो बस कैसा होगा, हमारे दिमाग की हालत कैसी होगी। थोड़े मतलब वो जो घटना हुई ना, उसके एक हफ्ते तक है ना हम सब ऐसे पूरे सदमे में ही रहे कि नहीं, अगर फिर बच्ची को अगर कुछ ऐसा कुछ हो गया तो वापस फिर क्या करेंगे। ऐसी मतलब ऐसी बहुत ही ऐसी घटना थी कि क्या बताऊँ अब मैं आपको। तो हाँ दोस्तों, एक तो मेरे स्टडी के कारण, एक तो मेरी मम्मा के हेल्थ के कारण, और एक तो मेरी छोटी बहन के कारण मुझे व्लॉग्स बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं अब आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अब व्लॉग्स में अपलोड करने की ट्राई करूँगी जितना मेरे से हो सकेगा उतना। हफ्ते में आपको 2-3 व्लॉग्स तो मिल ही जाएंगे, उसकी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब इतनी सारी बातें करने के बाद आप सबको मेरी बहन को देखने की इच्छा तो हुई ही होगी ना। तो दोस्तों, हम गए थे शिव मंदिर मेरी बहन को लेकर फर्स्ट टाइम, तो उसका मैंने ब्लॉग बनाया है। तो आप शांति से अब मेरी बहन को देखिए, मेरी गोलू मोलू बच्चों को देखिए और ब्लॉग एंजॉय कीजिए। ओके, हाँ मैं अपनी बहन का नाम बताना तो भूल ही गई दोस्तों। और हाँ, उसकी है ना, मेरी बहन की एक सेपरेट इंस्टाग्राम आईडी भी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर नीचे मैं लिख दूँगी, ठीक है, उसकी आईडी। और उसका नाम है मौली। हाँ, उसका नाम मौली है ना, क्यूट नाम। ये नाम आप पूछोगे ये नाम मतलब किसने रखा, तो ये नाम मैंने, मेरे पापा ने, मेरे मासी ने, मेरी मम्मा ने, हम सब ने मिलकर रखा है। ओके है ना क्यूट नाम। और जितना ही ये नाम क्यूट है ना, उतनी ही क्यूट सी मेरी बहन है। तो चलो अब मैं आपको मिलाती हूँ अपनी छोटी सी गोलू मोलू सी बहन से।
હાલો આગળ જ્યાં નવું એને આવું એના પીક હા ભાઈ બે આપી દીધી માટે એક માડવું પડશે ખબર છે હાલો બીજું કેવા દાંત કાઢે જતો કરી મજા તો જો આવે એ બાવ બાવા છે તો
1990 में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐसी और नई मज़ेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।